नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का सोशल मीडिया पेज। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद को जमीन को हिंदुओं को की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का भी हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन, जिन्होंने इनके फैसले से हिंदू पक्ष को एक राहत मिली है और ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। अब पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई लगातार जारी है और 18 केसों की एक साथ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी का पक्ष भी जाना है। केस की जो पोषणीयता है इस पर भी फैसला होना है और इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई दलील पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर विवाद स्थल के मामले में ये कौन कौन सा कानून लागू होगा, नहीं होगा। इधर हिंदू पक्ष की जो दलील है उस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो पहली दलील थी वो ये कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का जो एरिया है, मतलब ज़मीन है, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। दूसरी बात ये कि मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात ये कि सीपीसी का आदेश जो 7 था, नियम 11 इस याचिका में लागू यहाँ पर नहीं होता है। चौथी बात ये दलील में थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। पांचवी दलील ये थी कि जमीन का जो स्वामित्व है वो कटरा केशव देव का है। छठी दलील ये थी कि बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया की इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। 7 नंबर की जो दलील ये थी कि भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है और एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते हैं। तो कई बातें हैं। ऐसे में इस फैसले के बाद जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उन्हें राहत जरूर मिली है।